चलो दोस्तों, आज आपको एक ना स्टोरी सुनाता हूँ। मैं एक दोस्त है अली। अली क्या करता था, मुझे अक्सर आके कहता था कि यार कामरान भाई, मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं होता और आप अक्सर ऐसी स्टोरी सुनाते रहते हो। चलो मैंने कहा इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। चलो, कभी होगा तुम्हारे साथ में बता देना। खैर, काफ़ी अर्सा गुजर गया, मैं भी इस बात को भूल गया कि भाई वो भी कुछ ऐसा सोच रहा है और चाहता है उसके साथ, मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस करे। लेकिन एक रात क्या होता है कि भागा भागा आता है मेरे पास, बेंच चल देता है, मैं बाहर निकलता हूँ। मैं क्या हुआ, सब पसीने पसीने हुआ कि भाई बड़ा हैवी सीन हो गया। मैं कहा क्या सीन हुआ? कहता जी मैं घर में था अकेला, ठीक है, और मौसम भी खराब, बारिश शारिश टका के हो रही है। कहता बैठे बिठाए मुझे ना अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो गई ना, ऐसा लगा जैसे ना कोई है सही मेरे आसपास। फिर सोचा कि यार मैं वहम होगा, तो कहता मैं अचानक में खिड़की जैसे ना कुछ चीज़ लगती है या कोई आवाज़ आती है ना कि भाई कुछ है। मतलब अच्छा खासा, मतलब अपना मोबाइल देख रहा हूँ मैं, कोई नहीं। मुझे फीलिंग आई है कि यार कुछ है। मैंने वो देखा तो खिड़की की तरफ कुछ भी नहीं था, लेकिन जब दूसरी तरफ देखा तो मुझे फील हुआ कि कुछ चीज़ ना साया सुआ या कुछ है। तो मैंने कहा अच्छा मैंने जो चुप करके ना, मैंने कहा कोई नहीं, मैं कोई मसला नहीं। मैंने चादर ऊपर ली और मोबाइल पे देखना शुरू किया। उसके बाद मुझे ना थोड़ी देर गुजरी कि कंबल जैसे ना किसी ने खींचा हो हल्का सा। पहले तो मैंने इग्नोर किया कि यार नहीं ऐसा नहीं है, मेरा वहम है, कुछ है। भाई जी जैसे ही वो थोड़ा सा यूँ हुआ ना, जैसे मेरे सर के नीचे लिया होता है कपड़ा और खींचो तो खींच पड़ती, तो मैं पूरा यूं हुआ, तो मेरी ना दिल की धड़कन भाई भाई तेज हो गई। मैं मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं किस तरह ना वो उसको कहता है पीछे उतार के दिखूं या क्या है क्या नहीं। यार अच्छा कहता मैं ना कोशिश कर रहा था क्या करूँ, पर मैंने ना उतार के देखा, मैंने कहा कौन है। मैं- कोई आवाज नहीं आई। तो मुझे ना कमरे में ना फुल ठंड और रंग उड़ा हुआ मेरा, और अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं भाग के कमरे से निकल जाऊं या क्या करूं। खैर मैं फिर भी ना उसको कहता रहा कौन है कौन है कौन है। अचानक से मेरे कान के पास आवाज आई, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मेरे क्या आवाज आई है या मेरे इर्द गिर्द क्या चीज है। खैर अच्छा, अक्सर वो कहते हैं ना भागते हुए, हम भी अक्सर कहते हैं वो पीछे नहीं देखना अगर खौफ आया है, तो वो वही उसी तरह कहता है यार मैंने पीछे नहीं देखा, लेकिन मुझे फीलिंग थी कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। अच्छा ये करते करते ना फिर मैं वापस मुड़ गया, ठीक है। वापस मैंने कहा नहीं नहीं, वापस जाता हूँ। वापस गया हूँ कमरे में, आके लेट गया हूँ। थोड़ी देर गुजरी है ना, फिर हंसने की आवाज आई। मैंने कहा यार ये काम ज्यादा ही होता जा रहा है, मैं क्या करूँ। खैर करता करता लेटा रहा, कहता कि मैं कोई नहीं, भी चीजें होती हैं। तो फिर जब आवाज आई कि मैं यहाँ हूँ या कुछ, उससे फील हुआ कि कुछ इस किस्म का उसने कहा है कि जी मैं यहाँ हूँ या ये चीजें कर रहा हूँ, मतलब ये फीलिंग आ रही है। अच्छा अली ने बताया वो मेरी तरफ आने से पहले ना, जब उसको ये हुआ था कि कुछ है, तो उसने सोचा कि नीचे जाके ना अपने भाई को बताता हूँ कि भाई ये सूरत हाल हुई हुई है मुझे ना। आज पहली दफा आज पहली दफा अपने कमरे में ही डर लग रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अच्छा मैं नीचे गया बताने भाई को, कि जाके भाई को बताता हूँ कि यार मेरे साथ ये सीन हुआ है, मुझे समझ नहीं वहम है क्या है, या उसको ये चाह रहा कि मेरे साथ है कमरे में। तो जब मैं गया हूँ तो भाई सो रहा था, उठा नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं। कहता मैं गया हूँ किचन में, कोई चीज़ खाने के लिए निकाली आके, और पीछे बैठ गया हूँ टीवी लगा के चलो भूल भूल जाऊँ। जब टीवी चलाए या थोड़ी देर टीवी देखा है, तो मुझे फील हुआ ना वो सीढ़ियाँ, क्योंकि वो सीढ़ियाँ हमारे घर के कमरे के अंदर ही है ना, तो मुझे लगा उसके पास कोई खड़ा है और वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी उतर रहा है। तो जब मैंने गौर से देखा तो वाकई एक साया सीढ़ी उतर के मेरी तरफ आ रहा है, और कहता है कामरान भाई मेरे चीखना चाह रहा था, मेरी मुंह से आवाज नहीं निकली। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मैं भागूं, कोशिश करूँ भागूं, ऐसा लगा मेरे पाँव जम गए हैं, मतलब किसी ने ना मेरे पाँव पकड़ लिए हैं। कह रहा मुझे, मैं
जैसे ना अड़ जाता है, मतलब रुक जम जाता है बंदा। कहता मुझे ऐसे ना वो वहाँ से ख़त्म हुआ सा, और मुझे फील हुआ कि जैसे ना मेरे कंधों के ऊपर किसी ने आके मुझे पकड़ लिया है ना। और मैं फुल अंधेरे में आंखें मतलब देख रहा हूँ इधर उधर कि मुझे समझ नहीं आ रही। वो मैंने गौर से देखा कि मुझे फील हुआ कि जैसे औरत का साया है, कोई औरत खड़ी है और लाल बिल्डिंग जो का लाल बस नहीं खून है। ताकि मैं तो बस बेहोश होने वाला हो गया। ठीक है, जैसे ही ये जोर किया फिर और पास आया तो मैं तो भाई बेहोश हो गया। मैं कहा कोई नहीं, फिर सुबह उठा हुआ है, भाई आया, उसको बताया, कहता तू इधर क्यों सो रहा था? कहता मैं कहा यार मुझे डर लग रहा था, रात मेरे साथ ये चीज़ को मैंने पूरी स्टोरी सुनाई ना। तो कहता नहीं चल अपन आज चलते हैं, तो नानों के घर जाना था। तो फिर हम लोग जब नानों के घर निकल गए तो फिर उतर रहे कुछ अर्सा, मैं भूल भूल गया। तो होता क्या है कि मैं जब कुछ दिन गुजर गया, वही फिर गए वापस आ गए घर। कहता क्या हम सोना सोना शुरू कर दो। कहता एक रात अचानक ना मेरे कमर में जैसे ना जलन फील होने लगी। मैं वो पता नहीं क्या हुआ। तो भाई मैं उठा हूँ, शीशे में गया, कहता देखा पीछे करके, तो भाई उधर अजीब सी लाइनें बनी हुई, जैसे नाखून नहीं लगे होते हल्के हल्के, लेकिन गहरे नहीं थे, हल्के हल्के थे। वो देखा यार ये क्या हो गया ये अचानक से, मतलब इतना शदीद। और फिर मुझे रात को सोते हुए आवाज़ें भी आती थी, मैं भाई कंबल लेके पड़ा रहता था, सारा कुछ किया मैंने। लेकिन जो है ना आज जो है ना, कहता बड़ा हैवी सीन हो गया। कहता मैं देख रहा हूँ मेरे सामने एक औरत आ गई, फुली मतलब पता लग रहा था, लेकिन मुझे उसके मुंह की समझ नहीं आ रही थी, उसका मुंह कहाँ है या वो किस किस्म का मुंह है। कोई प्रॉपर शक्ल नहीं थी कि पता नहीं आँख किधर निकली हुई थी, और जैसे ना ब्लैक किस्म की कोई चीज़ पिघल रही है वैसी थी। मैं कहता मेरी सांसें रुक गई। तो मुझे कहे कि भाई तुम सोच रहे थे मैं चली गई, मैं इधर ही हूँ। कहता कब मैं जाऊँ, मैं नहीं बोल पा रहा था, मफलूज हो गया। तो फुल अंधेरा, मुझे जोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई और वो अचानक से वो चली गई। भाई मैंने कहा ये तो बर्दाश्त नहीं होने वाला सीन। फिर मैं भागा भागा आया, मैं कहा कामरान भाई बताऊँ ये काम मेरे घर में शुरू हो गया। तो पहले तो मतलब मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूँ, अब्बू को बताता वो मानते हैं मानेंगे नहीं, लेकिन आपको इसलिए बताया है कि भाई ये चीज़ें होना शुरू हो गई और इसका तोड़ क्या है क्या नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो इसका क्या तोड़ छोड़ बताऊँ, बताओ घर वालों को कि ये सूरत हाल हुई खड़ी है, अब तुम्हें ही नज़र आ रही है और तुम मतलब क्या कहूँगा। तो खैर तब से ना जब से ये चीज़ शुरू हुई है, और ये मेरे ख्याल मेरे पास आया, उसके मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी, डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया था, लेकिन जिस दिन ये वापस आया है उस दिन मेरे पास आया कि कामरान भाई ये मेरे साथ हो रहा है, और मैं चाह रहा था आपको बताऊं कि क्या है। कहता जब नानू के घर गया था वहाँ पे भी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन ध्यान बदला कभी छुपने पर गया हुए थे। लेकिन जब वापस घर आया ना, कहता कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उधर सोऊं। मैं भाई छोटे भाई को लेके सोता, लेकिन उसके साथ सोता था तो ये होता था कि हाँ कुछ है, लेकिन इस तरह खुल के नहीं होता था। तो अब वैसे बाहर है, मुझे लगता है कि अब ये हमेशा ही इसी तरह रहेगा मेरे साथ।